Hello students, today we will study some important theorems on composition series. So let's start. First theorem is uh, first theorem की स्टेटमेंट जो है वो ये है मेरे पास. Let's start. Theorem is ये यार हाँ theorem है हमारे पास. theorem की जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि every finite group has at least at least one composition series, at least one composition series. कोई भी आपके पास फाइनाइट ग्रुप होगा उसके पास एक कंपोजिशन तो होगी ही होगी. तो ये हम लोग प्रूव करेंगे इसको. सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रूफ. सो प्रूफ यहीं से स्टार्ट करते हैं. प्रूफ करते हैं. लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप. लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप. ये क्या है? कोई फाइनाइट ग्रुप है ऑफ ऑर्डर व्हाट एन. दैट इज ऑर्डर ऑफ जी के आपके पास एन है. वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन. वी विल प्रूव this theorem using method of mathematical induction. Mathematical induction on order of group G. ठीक है. इस ऑर्डर पे हम लोग बात करेंगे. दैट इज एन पे इंडक्शन लगाएंगे हम लोग. सो एन एन इज इक्वल टू 2. जब आपके पास एन इज इक्वल टू 2 है, वन के लिए तो ऑब्वियस 2 है बिकॉज देयर इज ओनली वन एलिमेंट देयर, दैट इज ई. तो कम से कम दो लेते हैं. तो एन इज इक्वल टू 2 लोगे तो देन जी इज. अब देखो ऑर्डर ऑफ जी क्या है इसमें. ऑर्डर ऑफ जी क्या है इसमें? 2 है. ये प्राइम है तो इसका मतलब जी क्या होगा? सिंपल. फाइन. अगर ये सिंपल है तो इसके दो ही सब ग्रुप होंगे. चाहे जी होगा चाहे ई होगा. तो इसका मतलब द कॉम्पोजिशन देन जी एज ओनली टू सब ग्रुप्स जी एंड ई. ये दो ही सब ग्रुप होंगे. सो देयरफॉर जी एज ए कॉम्पोजिशन सीरीज एज ए दिस इज टू subgroups which are normal, which are which are नॉर्मल. दो ही सब ग्रुप होंगे. दोनों क्या होंगे? नॉर्मल होंगे. तो देयरफॉर जी इज इक्वल टू जी नॉट इज इक्वल टू जी वन. सॉरी, containing g1 containing g1 is equal to e is the required composition composition series composition series of g. ये इसकी रिक्वायर्ड composition series होगी. तो हमें रिजल्ट होल्ड कर गया. देयरफॉर द रिजल्ट होल्ड्स फॉर एन इज इक्वल टू 2. क्योंकि हमें पता है कि जी वन क्या है, इसका क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है. और जी वन बाय जी नॉट क्या आएगा? ये सिंपल रहेगा क्योंकि इसके दो ही जी. जी आपका है, ये जी के बराबर ही तो है. ये जी के बराबर ही तो है. इज इक्वल टू जी है तो ये सिंपल हो जाएगा, है ना. तो ये इस तरह से
इसके लिए ट्रू होगी, एन इज इक्वल टू टू के लिए तो ट्रू है। सो एक इंडक्शन हाइपोथेसिस लेट करेंगे हम लोग। सो इंडक्शन हाइपोथेसिस लेट करते हैं। इंडक्शन हाइपोथेसिस हम सपोज करेंगे हाइपोथेसिस, हम सपोज करेंगे वी सपोज दैट लेट व्हाट टू से दैट लेट let us suppose that let us assume that the result is the theorem or result is true for all groups of order less than order of g। जिनका ऑर्डर ऑफ जी है उनके लिए क्या है, रिजल्ट ट्रू है। अब ये रिजल्ट है क्या, दैट इज दैट इज दैट इज every group every group of g, every group of order less than order of g as a composition series, as a as at least one composition series। तो हमने प्रूव कर एक लेट कर लिया कि कोई भी ग्रुप होगा, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, जिसका ऑर्डर जी से ऑर्डर लेस होगा, ऐसे ग्रुप की क्या है, कॉम्पोजिशन सीरीज है। ये हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस लेट कर ली। नाउ हम लोग प्रूव करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट वी विल प्रूव वी विल शो दैट G as a composition सीरीज। तो हम लोग शो करने वाले हैं कि G क्या है, G में एक कॉम्पोजिशन सीरीज मिलती है हमको। सो लेट करते हैं। सो देर आर टू केसेस, then two cases arises then two cases arises। फर्स्ट केस क्या है आपके पास, केस वन जब आपका क्या होगा, जी इज सिंपल। जब जी क्या होगा, सिंपल होगा। अगर आपका जी सिंपल है तब क्या होगा, देन देन वी नो दैट सिंपल सिंपल है तो इसके पास दो ही सब ग्रुप होंगे। सो ओनली टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, देन जी एज ओनली टू नॉर्मल सब ग्रुप्स। कौन कौन से, जी एंड आइडेंटिटी, ठीक है। ये दो सब ग्रुप होंगे। देन इसके पास एक कॉम्पोजिशन सीरीज तो बन सकती है इससे। देन जी इज इक्वल टू जी नॉट कंटेनिंग जी वन इज इक्वल टू ई। तो ये क्या बन गई, कॉम्पोजिशन सीरीज। इज ए कॉम्पोजिशन सीरीज बिकॉज बिकॉज पहली कंडीशन क्या होती है कॉम्पोजिशन सीरीज की, कि जी नॉट इज नॉट इक्वल टू जी वन, हो गया, ठीक है। सेकेंड, जी वन इज नॉर्मल इन जी नॉट, हो गया। ये नॉर्मल ही रहेगा इसमें क्योंकि ये सिंपल है, सिंपल जी सिंपल ग्रुप है। तो एक और है जी वन। अब ये क्वेश्चन क्या होगा, जी वन बाई जी नॉट, सॉरी जी नॉट बाई जी वन। ये क्वेश्चन क्या रहेगा, ये किसके बराबर रहेगा, क्योंकि जी नॉट क्या है आपके पास, जी वन तो आपके पास ई है, तो ये कुछ नहीं है, जी नॉट ही है। तो जी आ गया, तो ये क्या है, सिंपल है, फाइन। तो इसका भी क्वेश्चन सिंपल हो गया, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है, देखो सीरीज इज, ये सीरीज क्या है, ये तो हमने पहले लिख दिया कि ये क्या है, कंपोजिशन सीरीज। सो जी में देयरफॉर जी एज ए कंपोजिशन सीरीज। तो हमने देखा जब आपका जी क्या है, सिंपल है, तो जी में क्या है, कंपोजिशन सीरीज मिल जाएगी। तो दूसरा केस देखते हैं, तो इसको मिटा देते हैं।
ये तो काम हो गया इसका। अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इंडक्शन हाइपोथेसिस की, बाकी तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए प्रूव करते हैं इसको। लेट्स डू इट। केस सेकंड। केस सेकंड। केस सेकंड में क्या लेते हैं हम लोग कि जी इज नॉट सिंपल व्हेन जी इज नॉट सिंपल। अब जी सिंपल नहीं है इसका मतलब इसका प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप होगा। दिस मीन्स दैट this means that G has proper नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे, है ना। एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होंगे इसके, तो मैं क्या करता हूँ एक सेट लेता हूँ। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ नॉर्मल, सारे नॉर्मल सब ग्रुप मैंने ले लिए। नॉर्मल सब ग्रुप्स नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी डिफरेंट फ्रॉम, बस जी के बराबर नहीं है, डिफरेंट फ्रॉम जी। तो इसका मतलब इसमें एक सेट तो आएगा जो कि ये तो नॉर्मल होता है हमें पता है, तो ये तो इसमें इसमें हो गई होगा, तो इसका मतलब ऐसे नॉन एम्प्टी हो गया। और सिंस जी क्या है, फाइनाइट है, सिंस जी इज फाइनाइट, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एस इज फाइनाइट। अब आपके पास ऐसे एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है तो इसका एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा, तो देयरफॉर एस एज ए मैक्सिमल एलिमेंट। अब अगर एस का मैक्सिमम एलिमेंट है से एन, अगर इसका मैक्सिमल एलिमेंट है तो एन क्या हो जाए, क्योंकि ये सेट ऑफ ऑल नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका मतलब एन क्या होगा आपका, इज ए इज ए मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ व्हाट, ऑफ जी। ठीक है ना, तो ये मैक्सिमल नॉर्मल ग्रुप है। तो मैक्सिमम नॉर्मल ग्रुप हो तो इसका मतलब क्या होगा, जी मॉड एन क्या होगा इसका, इज ए सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप, फाइन। ये क्या हो जाएगा, सिंपल ग्रुप हो गया ना। ये तो थ्योरम है, क्योंकि अगर ये मैक्सिमल है, मैक्सिमल नॉर्मल है, तो जी मॉड एन क्या हो जाएगा, सिंपल ग्रुप हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं ऑल्सो, अब एन क्या है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एस, ये जो एन क्या है, दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ, सॉरी, दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ जी, सॉरी, ऑर्डर ऑफ एन क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। अब ये एन एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर किससे लेस देन जी है, तो हमने एक ज्यूम किया था इंडक्शन हाइपोथेसिस कि रिजल्ट क्या है, ट्रू है फॉर ऑल द ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर जी। उसका मतलब क्या है कि कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन जी है उसको एटलीस्ट वन कॉम्पोजिशन सीरीज होगी, तो एन की एक कॉम्पोजिशन सीरीज होगी फिर, क्योंकि एन इसका ऑर्डर जी से छोटा है। दिस मीन्स दैट दिस मीन्स दैट लेट मी राइट दिस मीन्स दैट n as a composition series से, कौन सी कंपोजिशन सीरीज है, से n इज इक्वल टू एन नॉट कंटेनिंग n1 कंटेनिंग n2 कंटेनिंग सो ऑन टू n k इज इक्वल टू e, है ना। तो ये आपके पास कंपोजिशन सीरीज होगी, रेडी वन, ये आपकी कंपोजिशन सीरीज। अब इसको इंडक्शन हाइपोथेसिस का यूज हो गया है, तो अब हम थोड़ा इसको करते हैं आगे, इसको यूज करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं हम, थोड़ी स्पेस हो जाएगी खाली यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ गया, तो वी हैव गॉट, सो ये कॉन्वर्जेंट सीरीज बन गई। नाउ अगेन, नाउ अगेन एन जो है वो सब ग्रुप है किसका, जी का, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कंसिडर कंसिडर द सीरीज, एक सीरीज कंसिडर करता हूँ मैं, कंसिडर सीरीज जी, क्योंकि
ठीक है, आपके पास जी किसके बराबर है? अब जी देखिए किसके बराबर है। जी इज इक्वल टू, जी इज कंटेनिंग, सॉरी नॉट, हाइयर। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक सीरीज लिखते हैं, जी इज इक्वल टू, अरे यार लेट मी राइट प्रॉपर्ली। तो जी इज इक्वल टू जी नॉट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज कंटेनिंग जी वन, कंटेन, सॉरी, ये जी किसको कंटेन कर रहा है? एन को कंटेन कर रहा है ना। तो मैं यहाँ पे ये पूरी की पूरी सीरीज में लिख सकता हूँ इसमें। तो ये एन को कंटेन कर रहा है, तो एन किसके बराबर है? एन इज इक्वल टू एन नॉट। ये कंटेन करता है एन वन को, ये कंटेन करता है एन टू को, ये कंटेन करता है एन के को, और ये किसके बराबर है? ये के बराबर। इसको मैं एक सीरीज लिख करता हूँ, ठीक है। ये मैंने सीरीज लिख कर दी, अब ये तो यूज हो गया इसका। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये चीजें अब इनके खत्म हो गए इनका काम। आगे बढ़ते हैं। सो अब ये सीरीज मैं बताऊंगा कि ये क्या है, कंपोजिशन सीरीज है कि नहीं है। सो लेट्स सी। नाउ, नाउ जो वन है, वन इज ए कंपोजिशन सीरीज, कंपोजिशन सीरीज है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स दैट पहली कंडीशन, एन आई इज नॉट इक्वल टू एन आई प्लस वन फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जीरो वन टू अप टू के माइनस वन, के माइनस वन तक। सेकेंड चीज इसमें क्या है? एन आई प्लस वन, वो नॉर्मल है किसमें? एन आई में, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जीरो अप टू के माइनस वन। एंड थर्ड आपके पास इसमें क्या मिलता है आपको? एन आई बाई एन आई प्लस वन, ये क्या है? इज सिंपल, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जीरो वन अप टू के माइनस वन, ठीक है। तो यहां तक जो है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे नॉर्मल सीरीज हैं, सिंपल भी हैं, सब कुछ है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? इन दोनों में बीच बीच में, है ना। जी नॉट और एन के बीच में प्रॉब्लम है, तो ये भी सॉल्व करते हैं ना। नाउ, नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ, अब हमने यहाँ पे शो किया था कि ये जी मॉड एन जो है ये सिंपल है। नाउ जी मॉड एन इज सिंपल, इसका मतलब क्या क्या हो गया? जी नॉट बाय एन नॉट इज सिंपल, है ना। ये दोनों बराबर है ना, क्योंकि ये जी नॉट और ये जो एन नॉट, ये एन के बराबर ही है। तो जी नॉट बाय एन नॉट इज सिंपल। सो ये वाली प्रॉब्लम थी जो दोनों की प्रॉब्लम थी, ये तो हमने सॉल्व कर दी। सो देयर फोर द सीरीज टू satisfies the following condition, satisfies the following conditions। पहली कंडीशन क्या है? कि जी इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, जी इज नॉट इक्वल टू एन, एक तो ये चीज है। दूसरा, एन आई इज नॉट इक्वल टू एन आई प्लस वन फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जीरो वन से लेके के माइनस वन, ये हमने यहां से लिख दिया। सेकेंड पार्ट ये है हमारे पास, ये जो एन जो है वो नॉर्मल है किसमें? एन जो है नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और बाकी वाले जितने भी सब ग्रुप हैं एन वन। सो एन आई प्लस वन इज नॉर्मल इज एन आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जीरो वन से लेके के माइनस वन तक, ये भी ट्रू हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास? थर्ड कंडीशन है कि जी मॉड एन, जो पहले दो चीजें हैं ये दोनों, ये भी सिंपल है। एंड वेस्ट यहां से ले सकते हैं हम लोग, एन आई बाई एन आई प्लस वन फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जीरो वन से लेके के माइनस वन तक। ये क्या है? सारे क्या है आपके पास? सिंपल है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो प्रॉपरली इधर लिख देते हैं पहले, फिर देखते हैं आगे, है ना।
are simple for all I is equal to 0 1 up to k minus 1। तो ये जो सीरीज है, सीरीज नंबर 2, इट सेटिस्फाई ऑल दिस प्रॉपर्टीज, ये सब प्रॉपर्टीज पर सेटिस्फाई कर रही है। तो दिस मीन्स, दिस इंप्लाइज द सीरीज 2 is a composition सीरीज। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो सीरीज 2 है वो कंपोजिशन सीरीज है, और ये है किसकी, जी की, इज ए कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी। सो हमने बता दिया कि जी अगर फाइनाइट है, उसकी एक कंपोजिशन सीरीज होगी ही होगी। तो देयरफॉर एवरी फाइनाइट ग्रुप as a as a composition सीरीज, ये कोई भी फाइनाइट ग्रुप होगा उसमें क्या होगी, एक कॉम्पोजिशन सीरीज होगी होगी। तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट, यही तो प्रूव करना था। Hence proved, hence proved। So this completes the proof। So thank you, this is a very important result, so please go through it। Thank you so much।